All right, after a BJP minister's controversial remarks, senior Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav has ignited further outrage by making casteist and derogatory comments about Wing Commander Vyomika Singh, the face of opposition Sindoor. Yadav's remarks, which included a caste slur, have been widely condemned. In response, the BJP has slammed Yadav's remarks as shameful and objectionable. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has also rained fire at Yadav, saying that the remarks expose the narrow mindset of the Samajwadi Party, further terming the remarks as a bid to divide the nation on the casteist lines. दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। इस तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है, वो अभी इस वक्त हम बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द हैं वो। और कास्ट को लेकर उन्होंने कहा है, आपने भी उनका बयान सुना होगा राम गोपाल यादव का। किस तरीके से आप इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, आप ऐसी पार्टी जिसने सदैव राजनीति जाति पंथ धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर की हो, उस पार्टी के नेता से आप अपेक्षा कर ही क्या सकते हैं। अब सेना में भी वह जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा करने का यह कुत्सित प्रयास है। मुझे लगता है कि इसका संज्ञान स्वयं कोर्ट को लेना चाहिए और ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वह चाहे किसी दल का हो। पर मुझे लगता है कि एक ऐसी गाइडलाइन तैयार हो, कम से कम सेना को हम इस ओछी राजनीति से दूर ही रखें। जो भी जाति सूचक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, निश्चित रूप से वह निंदनीय है। व्योमिका सिंह चाहे सोफिया कुरैशी, ये हमारे राष्ट्र के गौरव हैं और जिस प्रकार से इतने मुश्किल समय में उन्होंने पूरे देश के हौसले को बनाने का और बढ़ाने का काम किया, मुझे लगता है उसके लिए तो हमें उन्हें साधुवाद देना चाहिए, बजाय उन्हें अपनी ओछी राजनीति में घसीटने का प्रयास करना चाहिए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो ब्रीफ कर रही हैं, जो उस युद्ध को जीती हैं, जो उस युद्ध के माध्यम से भारत को एक गौरव का अनुभव कराया है, ऐसी जो वीरांगना बेटी हैं भारत की, उनके लिए राम गोपाल जी का ये कहना, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये सब समाजवादी पार्टी कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो के साथ खिलवाड़ करती है, कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे। इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उस लड़की की जाति को इंगित करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये समाजवादी पार्टी के लिए नई बात नहीं है। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, जब 2012 से लेकर सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी इन्होंने दलितों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। तो इनकी ये मानसिकता है, इनके डीएनए में है। व्योमिका सिंह जी एक नाम नहीं है, वो दलित समाज की बेटी है, दलित समाज का गौरव है, और आज वो देश की बेटी है, इतने बड़े पद पर है। उनको इस प्रकार से ऐसी ओछी मानसिकता के साथ में प्रोफेसर राम गोपाल जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये उनकी एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है।
महिलाओं और सेना का अपमान, यही तो इंडी अलायंस, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की पहचान। जो टिप्पणी राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी पर की है कि वो हरियाणा की डैश डैश है, ये एक ऐसा जाति सूचक शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो सेना को बांटने पर भी आमादा है, महिलाओं का और उस वर्ग के लोगों का अपमान करने के लिए भी दिया गया है, और ये समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस की मानसिकता को दर्शाता है। इनका डॉक्ट्रिन वही है कि लोगों को बांटो, भारत को बांटो, सेना को बांटो और महिलाओं का अपमान करो। दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ हमारे राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की चीज़ों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय रामगोपाल जी के बारे में बता रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सेना को जाति की दृष्टि से देखना मुझे लगता है कि तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने जैसा है। सेना या सेना के जवान हमारे जो भी होते हैं वो इस देश के लिए अपनी जान हथेली पे रख करके अपना लड़ते हैं और वीरता और साहस का परिचय देते हैं। और इस तरह की चीज़ों को ढूंढना कि कौन किस जाति का है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो हमेशा जाति की राजनीति करती है, तो उनको जाति की राजनीति करते करते सेना तक जाति की बात करना, ये मुझे लगता है कि ये सेना का कहीं ना कहीं अपमान है।